हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर अशोक यादव। दोस्तों, एक कॉमन क्वेरी जो बार बार आ रही है कि सर बवासीर, भगंदर और फिशर में क्या डिफरेंस होता है। ग्रामीण इलाकों में बंगाली डॉक्टर होते हैं और कई झोला छाप डॉक्टर होते हैं जो इन तीनों चीज़ का बवासीर, भगंदर और फिशर का 100% इलाज करते हैं, लेकिन बार बार रिकरेंस हो जाता है। तो आज हम बताएंगे इन तीनों में क्या डिफरेंस है, अगर इनमें है तो क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और क्या क्या इनका रिकरेंस रेट है, क्या ये सही 100% सही हो सकते हैं या नहीं हो सकते। पहला बात करेंगे पाइल्स, जिसको हेमरॉइड्स भी कहते हैं, हिंदी में बवासीर कहते हैं। ये क्या होता है, जो नस होती है, हिंदी भाषा में कहेंगे, मेडिकल टर्म वेंस कहते हैं, उनमें स्वेलिंग आ जाती है, उनमें सूजन आ जाती है। ये दो टाइप होते हैं, एक इंटरनल होते हैं, एक एक्सटर्नल होते हैं। तो ये इनकी पहचान क्या होती है कि ये नॉर्मली मैक्सिमम केसेस में पेनलेस ब्लीडिंग करते हैं, मतलब आप पोटी करने जाएंगे तो ब्लड आएगा लेकिन उसमें दर्द नहीं होता है। दूसरा इनका लक्षण क्या होता है, आपको लेटरिन के रास्ते में खुजली होती रहेगी। तीसरी क्या चीज़ होती है कि आप जब लेटरिन करने जाएंगे आपको लगेगा कि मांस आ रहा था, उसमें ग्रेडिंग होती है, तो जो थर्ड फोर्थ ग्रेडिंग होती है उसमें मांस आने लगता है। कुछ टाइम मांस से अंदर चला जाता है, कुछ टाइम वो मांस लगा रहता है, लेकिन दर्द नहीं होता। इनमें दर्द कब होता है, जब वो वेन्स जो होती नस होती है उसमें थ्रोम्बोस हो जाए, उसमें खून का थक्का जम जाए तो दर्द होने लग जाता है। ये किन किन लोगों में होता है, ऐसे लोग जो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, लाइक जो रिफाइंड आटा भी खाते हैं, मैदा ज़्यादा खाते हैं, जिनके खाने में फाइबर की कमी होती है। दूसरा, ऐसे लोग जो जिनका पेट साफ नहीं होता, जिनको कब्ज की शिकायत लगती है लंबे समय। तीसरा, जो पोटी करने जाते हैं ज़्यादा जोर लगाते रहते हैं, उनमें रहती है। चौथा, ऐसे लोग जो दिन में 16-16, 18-18 घंटे बैठे रहते हैं। पांचवा, जिनमें मोटापा होता, ओबेसिटी होता, उनमें भी ज़्यादा रहता है। छठा, प्रेगनेंसी में क्योंकि यूट्रस का भार पड़ता है तो उनमें भी वेन्स जो होती हैं वो नीचे की तरफ आ जाता है, उनमें स्वेलिंग हो जाता है। तो ये कई रिस्क फैक्टर हैं जिनमें पाइल्स और हेमरॉइड्स होते हैं। अब लक्षण बता दिया, कारण क्या क्या हो सकते हैं। अगर आप खान पान में सुधार करते हैं आप, तो 60 से 70% में रिकवरी हो जाता है। तो खान पान में क्या सुधार करेंगे कि आप फाइबर रिच डाइट खाएं। फाइबर रिच डाइट का मतलब होता है कि आप अपने खाने में सलाद ज़्यादा से ज़्यादा खाएं। आप जितना खाना खा रहे हैं उसमें 30 से 40% अनकुक्ड खाएं, लाइक आप फल खाएं, सब्जियां कच्ची खाएं, जिसमें मूली, गाजर, टमाटर, खीरा हो सकता है। तो खाने में आप क्या कर सकते हैं कि आप जितना खाना खा रहे हैं उसका 30 से 40% कच्चा खाएं, जिसमें आप क्या खा सकते हैं, फल खा सकते हैं, सब्जियां खा सकते हैं, गाजर, मूली, खीरा, चुकंदर, टमाटर होता है जिसको आप कच्चा खाएं। दूसरा, आप फाइबर युक्त खाएं, जैसे कि आप आटा खा रहे हैं तो उसको कोशिश करें कि उसका जो आटे की भूसी का होता है उसको छान के अंदर निकालें। तीसरा, आप बाहर का खाना बंद करें, मैदा और जितनी तेल भुनी चीज़ें होती है वो कम करें। मिर्च कम खाएं। अगला चीज़ आपको क्या करें, पैकेट का चीज़ कम खाएं और ज़्यादा स्ट्रेनिंग करके स्टूल न करें। जब कभी भी आपको पोटी लगे तो आप जाएं, कभी होल्ड न करें। अगर आपको तब भी दिक्कत हो रही है तो आप सीट से बात करें, गर्म पानी में कुछ समय तक बैठें। नहीं, आपके आसपास कोई जनरल सर्जन है वो उनको दिखाएं, आपको कुछ वो मेडिसिन देंगे, उसको यूज करें। अदरवाइज जो आपको बताएंगे कि ये ग्रेडिंग किस ग्रेड की है, कि उसको सर्जरी करने की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है। इनमें रिकरेंस रेस्ट होता है, इसका 100% शर्तिया इलाज नहीं है। इसमें आपको खान पान में ही सुधार लाना होता है, क्योंकि इसमें ऑपरेशन के बाद भी रिकरेंस होता है। अब एडवांसमेंट आ गया है, आप अपने सर्जन को दिखा के उस हिसाब से डिसाइड करें। अब बात करेंगे फिशर का। एनल फिशर क्या होता है, ये जो लेटरिन के रास्ता होता है एनल कैनाल, उसमें क्या होता है, एक चीरा सा लग जाता है, उसमें घाव सब चीरा लग जाएगा, कट हो जाता है लाइनिंग में, तो उसमें हमेशा दर्द होता है। इसमें जब आप पोटी करने जाएंगे तो जो ब्लड आता है वो दर्द के साथ आते हैं और हमेशा दर्द बना रहता है, खुजली भी होती है। ये किन में होता है, ये भी जो लंबे समय तक बैठे रहते हैं, जिनमें कब्ज की शिकायत रहती है, जिनको स्ट्रेनिंग करनी पड़ती रहती है। दोनों में डिफरेंस यही है कि पाइल्स में दर्द नहीं होता और फिशर में दर्द होता है। फिशर अगर आपको है, ये भी सर्जन आपको एग्जामिनेशन करते हैं, जिसको कहते हैं डिजिटल DRE, डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन। उससे आपको डिफरेंस करके बता देते हैं कि ये फिशर है या पाइल्स है। अगर फिशर है तो उसका इलाज अलग होता है, इसमें भी आपको डाइट में सुधार करना होता है, इसमें भी आपको सिट से बात करना होता है,
इसका भी कंप्लीट इलाज के लिए सर्जरी होता है, लेकिन इसमें भी रिकरेंस है। अगर आप डाइट में अपने सुधार लाते हैं और खूब पानी पीते हैं, फाइबर युक्त खाते हैं, इसमें भी आराम मिलता है। अगला चीज़ है एनल फिस्टुला, जिसको हिंदी में भगंदर कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें लैट्रिन के रास्ते के आसपास एक घाव बन जाता है जिससे मवाद या पस आता है। जब आप पोटी करने जाते हैं तो आपको हमेशा वहाँ से ड्रॉप ड्रॉप मवाद गिरता है जो बदबूदार होता है। इसका इलाज होता है, इसमें आपको एंटीबायोटिक की ज़रूरत होती है क्योंकि इसमें इन्फेक्शन लग गया होता है, तो इसमें एंटीबायोटिक की ज़रूरत होगी। और आपको जो लक्षण आते हैं दर्द, उन सब का इलाज की ज़रूरत होती है। जब आपको ऐसा कुछ लग रहा है तो आपके आसपास जो कोई जनरल सर्जन हो, चाहे सरकारी अस्पताल चाहे प्राइवेट अस्पताल, उनको जाकर दिखाएं। वो तीनों में डिफरेंस करेंगे। फिशर और पाइल्स में ब्लड आता है, फिशर में दर्द होता है, पाइल्स में दर्द नहीं होता, जबकि फिस्टुला में क्या होता है कि मवाद आता है। तो ये तीनों में डिफरेंस जानिए। इसका कोई 100% इलाज नहीं होता। आप अपने खान पान में सुधार लाइए। कब्ज अगर आपको रही तो उसमें नियमित रूप से बनाइए, गर्म पानी पीजिए, एक्सरसाइज कीजिए और अपने नज़दीकी डॉक्टर को दिखाइए। ये जानकारी दूसरे से शेयर कीजिए। ग्रामीण इलाकों में ये बहुत ज़्यादा समस्या है और मिस उसमें कि कई बार आप लोकल चीज़ से इलाज करा लेते हो जो आपको बाद में भारी पड़ता है। धन्यवाद।